बस इतनी ही शक्ति है आपके ज्ञान की ऋषिवर है? लगता है आज ऋषियों की तपस्या कठिन परीक्षा से गुजर रही है। तो फिर समय आ गया है। तुम्हारा आज का पाठ है वो असुर। संभव है कि हमारा अंतिम प्रहार हो। कैसी शक्ति है? वापस लौटूंगा। तब तुम सबको नाश होगा। कौन था ये योद्धा? इसे तो हमारे साथ युद्ध में होना चाहिए, सेनापति बनना चाहिए। अरे ऋषिवर, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे जिस प्रकार से लुप्त हुआ है ना, उसे सेना का कोई लोभ नहीं है। क्षमा करें ऋषिवर, उसे सेना नहीं, उसे एक उत्तेजित गुरु का लोभ है। यदि मुझे उसने स्वीकार किया तो स्वर्ग की सारी अप्सराएं उसका पता पूछती फिरेंगी। अरे ऋषिवर, अप्सरा लोक से पृथ्वी लोक पे आ जाइए। असुर सामने है, युद्ध लड़ना है और हमें उस योद्धा को ढूंढना होगा, वो भी तुरंत। ये देखो, पृथ्वी वंश की शक्ति।
पृथ्वी वायु वंश की तुलना में ये कुछ भी नहीं। नाम? तेजस। तेजस। आयु? 35। आयु? 35। उम्र सुनी, 35 वर्ष। से पता नहीं है कि ये गुरुकुल है, वनप्रस्थ आश्रम नहीं। वंश की कोई मुद्रा भी नहीं, शायद ये निर्वंश या झाड़ू लगाने आया है। तेजस, हवा से युद्ध नहीं, हवा के साथ नृत्य करना सीखो। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सुनो, गुरु बनोगी मेरी? मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ और मुझे महास्थल गुरुकुल में स्वीकार लिया गया है। तुम भी वहाँ प्रवेश लो, मैं प्रतीक्षा करूंगी। वचन देता हूँ, जरूर आऊंगा। तुम आ गए। वचन दिया था तुम, इसलिए सारे युद्ध पार करके आएगी। तो इस तुच्छ प्राणी की वजह से तुमने इंद्रवंश के चिरंजीवी को ठुकराया। ये मेरा मित्र है तेजस। मित्र? मुझे तो लगा गुरुकुल में केवल युवा आते, पर इसे देखकर लग रहा है ये पहले भी परीक्षा हार चुका है और अब अपनी असफलता को दोहराने फिर से लौटा है। प्रिय हरिणी, क्या बल और भोज में भेद करना नहीं सीखा तुमने? ये महास्थल गुरुकुल है, यहाँ केवल बल नहीं, चरित्र भी परखा जाता। यहाँ केवल शक्ति का मूल्य है, निर्वंश।
प्राण शक्ति उम्र के साथ घटती है, बढ़ती नहीं। सच बताओ आरिनी, अगर कल को युद्ध हुआ तो क्या ये तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा या पीछे छिप जाएगा? जिन्हें अपने बल पर संदेह होता है अक्सर वही दूसरों में खोट ढूंढते हैं। आरिनी, मत भूलो तुम इंद्रवंश की होने वाली पुत्र वधू हो। और तुम मत भूलो कि मैं अपना साथी स्वयं चुनती हूँ। ये निर्वंश भिखारी नका नकुल नायु, ये सिर्फ तुम्हारी पसंद नहीं है, ये हमारे वंशों का अपमान है। बताओ निर्वंश, तुम मेरे कितने प्रहार सह सकते हो? 1, 2, या फिर बीच में ही तुम्हारे घुटने कांपने लगेंगे? तुमसे युद्ध जीतने के लिए पहला प्रहार ही काफी है, क्योंकि ताकत का अनुमान मैंने लगा लिया है। तुम जैसे लोग गुरुकुल में केवल एक प्रयोजन के लिए आते हैं, ये दिखाने कि कौन युद्ध के लिए जन्मा है और कौन भीड़ बनने के लिए। शीघ्र ही समझ जाओगे तुम, और तुम भी। यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थी उम्मीदवार, आप सभी का महास्थल गुरुकुल में स्वागत है। आपकी परीक्षा शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगी, किंतु इस वर्ष केवल एक ही विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। केवल एक विद्यार्थी? ये तुम्हारा प्रथम पड़ाव है, प्राण चक्र। इसे ब्रह्म ऋषि पुलत्स्य ने अभिमंत्रित किया है। आरिनी, उचित पद्धति दर्शाइए। ओम वायावे नमः। उत्तम। वायु वंश की विशेषता नियंत्रण। ओम इंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। इंद्रवंश की! इंद्रवंश की! इंद्रवंश की! अति इंद्रवंश की! इंद्रवंश की! इंद्रवंश की! अति उत्तम। तुम्हारी प्राण शक्ति प्रबल है विजया। 25 साल का हूँ गुरुवर, और शास्त्र के अनुसार इस उम्र में प्राण शक्ति सबसे प्रबल होती है, किंतु कुछ नीच फिर भी तुलना करने की लालसा रखते हैं। आओ निर्वंश, देखे तो तुम्हारा सामर्थ्य। आशीर्वाद दीजिए गुरुजन।
एक अंश भी नहीं हिला। क्या तेजस्वी प्राण शक्ति है, नाम शोभा देता है तुम्हें। प्राण शक्ति तो दूर, ऐसा लगता है इस बूढ़े विद्यार्थी में प्राण ही नहीं है। अद्भुत! आज तुमने दिखा दिया महास्तुल्य सबके लिए नहीं है। इतना कष्ट करने के बाद भी पत्थर छोड़ो, हवा भी नहीं हिली। प्राण शक्ति केवल मंत्रों से नहीं मिलती, विरासत में मिलती है, देवों से, पूर्वजों से। आर्यन, ये है तुम्हारा विशेष मित्र जो तुम्हारी दया के बल पर यहाँ खड़ा है। क्या हुआ निर्वंश? क्रोध आ रहा है? चलो चलो चलो, सब छिप जाओ, वरना ऐसी खोखली शक्ति हम पर भारी पड़ जाएगी। आचार्यगण, मैं आपसे विनती करता हूँ, इस निर्वंश को यहाँ से बहिष्कृत किया जाए, वरना एक गुरुकुल की पावन भूमि के लिए अपमान होगा। इस प्राण चक्र का अंश मात्र भी न हिलना, ये एक बड़ा संकेत है। तेजस, हमें खेद है कि तुम इस परीक्षा में भाग नहीं ले सकते। नहीं, ये अधर्म है। गुरुकुल के प्राचीन नियमों के अनुसार किसी भी विद्यार्थी को यहाँ प्रवेश लेने का पूरा अवसर प्राप्त होना चाहिए। किसी भी विद्यार्थी को बीच परीक्षा से नहीं निकाला जा सकता, फिर चाहे वो किसी भी वंश का हो या किसी भी उम्र का। अगर आज हमने ये निर्णय लिया तो ये क्षमता या योग्यता की नहीं, बल्कि रक्त और वंश की प्रतियोगिता बन जाएगी। मूर्ख, बंद गए उपहास। क्या तुम्हें इस बात का ज्ञात नहीं, तुम्हारे हर कर्म से मेरे वंश पर लांछन पड़ रहा है। हमारा विवाह अभी हुआ नहीं है विजय, पर हमारे वंशों ने निर्णय लिया है। गुरुजन, हमारा वंश हमारा इतिहास है, लेकिन ये महास्थल्य गुरुकुल, ये हमारे विश्व का भविष्य बनाता है। नियमों के अनुसार तेजस को एक और मौका मिलना चाहिए परीक्षा को पार करने का, अर्थात विजय के इस अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है। और अब दूसरे पड़ाव की ओर चलते हैं। पर ये अन्याय है। ये धर्म है। आभारी हूँ तुम्हारा। जो उचित है उसके लिए आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है। चलो। मेरे चक्र पर प्रलयकारी आघात हुआ है। मेरा प्राण चक्र टूट चुका है। द्वितीय पड़ाव, भैरव डमरू। इस गुरुकुल को ब्रह्म ऋषि रौद्राक्ष की भेंट है। तुम्हें केवल अपनी प्राण शक्ति से इस भैरव डमरू का नाद करना होगा, और इस डमरू की गर्जना ही तुम्हारी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। आरिनी, ओम वायावे प्रचोदयात्। थोड़ा दूर करो अपने मित्र को, आरिनी।
कहीं डमरू के नाद से इसके निर्बल कानों को हानि ना पहुंच जाए। ओम वज्रस्ताय कचोदया। इंद्रवंश विजय भवा। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। देखो धरती भी हिल रही है। मेरे वंश देवता भी शक्ति को नमन कर रहे हैं। अद्भुत। इतनी भारी गर्जना मैंने इतने वर्षों में नहीं सुनी। अब तुम्हारी बारी प्रबल भिखारी। जाओ दिखाओ अपनी प्राचीन शक्तियां, अथवा इस बार तुम्हें आर्यन के पल्लू के पीछे छिपना पड़ेगा। जाओ। ये किस प्रकार की विधि है? किसी भी वंश का नहीं लग रहा। ढोंग है ये, और कुछ नहीं। संभव है इस बार कोई चमत्कार हो जाए। भगवान भैरव स्वयं तुम्हें अस्वीकार कर रहे हैं। निर्वंश, अब तो लज्जा करो। इससे पहले आरिनी का और अपमान। स्वयं यहाँ से चले जाओ। गुरुकुल में दाखिल तो विजयी होगा। ईश्वर की कृपा कि मेरी प्राण शक्ति इसकी जितनी निर्बल नहीं है। डमरू का आशा नाग। मुझे आवाज हो रहा है। उस प्रलयकारी शक्ति ने उसे पूरी तरह से चीर कर रख दिया है। दोनों परीक्षाओं का यंत्र टूटा है, जिसका अर्थ है कि ये शक्ति महास्थला गुरुकुल में है। आप कह रहे हैं कि वो कोई सिद्ध महर्षि नहीं, वो केवल एक बालक है। अरे इतिहास में कई बालकों ने भी ऐसे ही पराक्रम किए। और हर बार हम कहते हैं कि इस बार हम उन्हें पहचान देंगे, और हर बार नहीं पहचानते। किंतु इस बार भाग्य हमारा साथ दे रहा है। वो योद्धा स्वयं गुरुकुल में आ चुका है। ऋषिवर, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हमें शीघ्र ही महास्थल जाना होगा। जी ऋषिवर, हम महास्थल गुरुकुल के लिए प्रस्थान करते हैं। अवश्य। मेरी प्रिय आर्यन, अब तो मानती हो ना, मैं विजय हूं क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। और हर परीक्षा में मैंने सिद्ध भी किया है।
तो तुम्हारा ये विशेष भिखारी मित्र, इसे सब कुछ मिला, अवसर, सहानुभूति और तुम्हारी अंधभक्ति। फिर भी क्या हो? कुछ नहीं, शून्य। सिर्फ तुम्हारी दया पे जीवित एक बोझ। आखिर क्या दिखाई देता है तुम्हें इसमें? आदमी इसकी आंखों में सरलता दिखाई देती है, लेकिन तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है इंद्रवंश का घमंड। क्यों ना दिखे? तुम्हारे पिताजी भी तो इसलिए जोड़ रहे हैं हमसे संबंध। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। चाचा श्री, चाचा श्री, आपका स्वागत है आचार्य महेंद्र। और ये है आपका तीसरा पड़ाव, एक आचार्य के साथ युद्ध। मैंने सुना है इस वर्ष की परीक्षा बहुत रोचक रही है। मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि मेरा शिष्य महेंद्र महास्थल पहुंच चुका है। महेंद्र आपका प्रबल शिष्य है, क्या आप उस बालक के लिए भयभीत हैं? नहीं ऋषिवर, वो अपने शिष्य के लिए भयभीत है। अरे, यानी कि महेंद्र के लिए भयभीत है। अरे अच्छा, चाचा श्री, ये निर्वंश आपकी होने वाली बहू पर कुदृष्टि डाल रहा है। आज इसे और इसके भ्रम को, दोनों को तोड़ दीजिए। परीक्षा सरल है। आपको आचार्य महेंद्र के 2 प्रहारों को झेलना होगा, और जो विद्यार्थी आचार्य महेंद्र के 2 प्रहारों को झेल के अपने पैरों पर खड़ा रहेगा, वही इसके लिए योग्य माना जाएगा। भयभीत ना हो, मैं अपनी प्राण शक्ति को नियंत्रण में रखूंगा। मैं तैयार हूँ। अयोग्य। अगला। मुझे आशीर्वाद दीजिए आचार्य। ओम इंद्राय नमः। इंद्रवंश की मुद्राएं गुरुकुल के पद से पहले इतनी ऊंची कैसे है? सब आसान मुद्राओं को कुछ क्यों कह रहे हैं? इंद्रवंश को तुम पर गर्व है पुत्र, तुम योग्य हो। ये प्रहार जितने बलवान होने चाहिए उतने हैं। क्या आचार्य की इतनी सीमा? तुम्हारा इतना साहस कि तुम मुझे निर्बल कह रहे हो? ब्रह्म ऋषि रुद्राक्ष का अव्वल शिष्य हूं मैं। क्षमा करें गुरुदेव, परंतु शिष्य होने से शक्ति सिद्ध नहीं होती, वो केवल युद्ध प्रदर्शन में नापी जाती। यदि तुम्हें इतनी ही मेरी शक्ति तुच्छ लगती है तो आओ, मुझे युद्ध में हराकर दिखाओ। युद्ध? जैसा कि आप कहें आचार्य जी। नहीं तेजस, उनकी प्राण शक्ति तुमसे कोसों ऊंची है, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते।
मर भी सकते हो। यही तुम्हारा घनिष्ठ मित्र है ना? तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है वायुपुत्री। यदि तुम विजय से विवाह के लिए अपनी स्वीकृति देती हो तो मैं तुम्हारे मित्र को जीवित छोड़ दूंगा। हाँ रीन, मैं सब कुछ एक बुरा स्वप्न समझकर भूलने को तैयार। बस अब ये बचपना छोड़कर मेरी स्वामिनी बन जाओ। उसने अब तक स्वीकृति नहीं दी है। छोड़ मुझे निर्वंश। मेरा भी एक प्रस्ताव है। आप बिना अपने बल पे नियंत्रण रखे उस पर 2 प्रहार कीजिए, और अगर मैंने सही ली तो आप और आपका वंश अग्नि को देखेगा मेरे। तुमने इस गुरुकुल को अपवित्र कर दिया है निर्वंश। तुम्हें मृत्यु के घाट पहुंचाना मेरा सौभाग्य होगा। नहीं तेजस, तेजस तुम उनकी शक्तियों का सामना नहीं कर पाओगे। तेजस नहीं। वो जीवित कैसे हैं? उन्होंने अनियंत्रित प्रहार किया, फिर भी मैंने तुम पे दया की छात्र। तुम मेरे लिए एक शिशु मात्र हो। असली प्रहार करना अधर्म होता। हाँ चाचा श्री ने अगर तुम पर असली वार किया होता ना, तुम दूसरे प्रहार के लिए जीवित भी नहीं रहते। तो फिर एक प्रहार और कीजिए, इस बार निर्दयता से। क्या हुआ आचार्य, कहीं आप दया की आशा तो नहीं कर? तेजस, तुम पहले ही प्रहार को पराजित करके इस परीक्षा में सफल हो गए हो। किंतु ये युद्ध का मैदान नहीं, परीक्षा है। प्राण चक्र और भैरव डमरू के परिणामों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। और सबसे योग्य वही विद्यार्थी है जिसने इस तीनों पड़ावों को पार कर कर अपनी योग्यता सिद्ध की हो। विजय, इस वर्ष की परीक्षा में महास्थल गुरुकुल तुम्हें विजय घोषित करता है। धन्यवाद आचार्य। तो धन्यवाद निर्वंश, आज के मनोरंजन के लिए बहुत याद आएगी तुम्हारी। कौन है ये युवक? हे इंद्रदेव, बस ये मुझ पर एक और प्रहार ना करे। परीक्षाएं यहीं समाप्त होती हैं। मेरे गुरुजन सहित मैंने अपनी सीमा को बिना समझे कदम बढ़ा दिया।
हार नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ आने का वचन दिया था और वो वचन निभाया भी, परंतु तुम्हें इस प्रकार शर्मिंदा करना। शर्मिंदा? तुमने महास्थल के ज्येष्ठ आचार्य पहले ही प्रयास से पराजित कर दिया। तुमने जो किया वो मैंने जो किया वो सिर्फ एक प्रहार था अरण्य। प्रहार करने और परीक्षा जीतने में अंतर होता। संभव है कि वो परीक्षाएं तुम्हारी शक्ति के योग्य न, परंतु एक और वर्ष, थोड़ी और तैयारी, चाहे जितना भी समय लगे, मैं और प्रतीक्षा करूंगी। तुम्हारा स्थान इस गुरुकुल में है, यहाँ के योद्धाओं के साथ, मेरे साथ। नहीं यार, तुम एक महान योद्धा, तुम किसी के लिए रुक नहीं सकते। मुझ जैसे भटके हुए निर्वंश के लिए तो कदापि नहीं। नहीं तेजस, मैं नहीं मानती ये भेदभाव। लेकिन ये संसार मानता है, प्राचीन शास्त्र में। तुम्हारा और मेरा विश्व अलग है, बिल्कुल अलग। तेजस! साक्षात तीनों ब्रह्म ऋषि हमारे यहाँ उपस्थित हैं। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपको क्या लगा कि आप हमारी प्रशंसा करेंगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे? हम यहाँ पर प्रशंसा सुनने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इस गुरुकुल में एक महान योद्धा जिसने अपने साहसिक शक्ति का प्रदर्शन किया है। हमें गुरुकुल में दोनों प्राचीन यंत्रों के टूटने की अनुभूति हुई है। मेरा मंत्रित किया हुआ प्राण चक्र और मेरे द्वारा मंत्रित किया गया भैरव डमरू। इतनी शक्ति है मेरे पास, किंतु ऋषिवर, दोनों यंत्र तो पूर्णतः सुरक्षित हैं। आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है, या हमारे कहने का तात्पर्य आप समझ नहीं पा रहे, या समझकर भी समझना नहीं चाह रहे हैं? कहीं आपको हम पर संदेह तो नहीं है? कदापि नहीं ऋषिवर। आज के परीक्षा में एक विद्यार्थी ने अपना अविश्वसनीय प्रदर्शन किया है। प्रस्तुत करो उसे। यही है वो विद्यार्थी। प्रणाम ऋषिवर, मैं विजय, इंद्रवंश से। ये नहीं, ये बालक साधारण, किंतु ऋषिवर ये इस वर्ष का अव्वल विद्यार्थी है। कभी तो बुद्धि का उपयोग किया करो महेंद्र। क्या हम लोग स्वर्ग लोक से तुम्हारी इन छोटी मोटी परीक्षाओं के विजेता से मिलने आए हैं? मुझे कोई बता सकता है कि हम लोग यहाँ पर जो कह रहे हैं, आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं? अरे मैं पूछ रहा हूँ, क्या इस बालक से शक्तिशाली यहाँ पर कोई है या नहीं है? गुरुवंश, आज की परीक्षा में एक और विद्यार्थी था, तेजस। वो एक निर्वंश। अब वो कहाँ है? वो पहली 2 परीक्षाओं में असफल रहा, उसे निकाल दिया गया। क्या? आचार्य, तुम्हारे गुरुकुल के अनमोल यंत्र टूट गए और तुम लोगों को यहाँ पर पता भी नहीं चला। तुमने उस योद्धा को गुरुकुल से निकाल दिया जिसमें सिर्फ तोड़ने का बल था। तुम यहाँ पे शिष्य चुनते हो या मूर्ख? यदि तुम्हारे हाथ तोड़ दिए जाए तो तुम्हें पता चलेगा, या तब भी तुम ऐसे ही मौन धारण किए रहोगे? ऋषिवर, चूक हमसे हुई है। हमने ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल ऐसे गधों के हाथों में सौंप दिया। गधों से याद आया, पहली 2 परीक्षाओं में तो वो असफल रहा होगा, परंतु तीसरी परीक्षा में क्या हुआ पता है ना? मैंने अपनी पूरी शक्ति से उस पर प्रहार किया था गुरुवर, लेकिन उसकी शक्ति ने मुझे ही पीछे धकेल दिया और तुम्हारे माथे का नक्शा भी बदल दिया। ऋषिवर, नियम के अनुसार नियम? मनुष्य और असुर परले के किनारे पर खड़े हैं और तुम नियमों की बात कर रहे हो? वो शिष्य नहीं, तुम सबका गुरु हो सकता है। मैं सभी आचार्यों को आदेश देता हूँ, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके तेजस को यहाँ पर प्रस्तुत करो, अन्यथा हमारा क्रोध तुम सबके प्राणों की बलि लेगा। जी ऋषिवर।
तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ और जंगल में ढूंढो। वो गांव-गांव में जाके संदेश पहुंचाना शुरू करो। जाओ। मैं जानती थी तुम में कुछ अद्वितीय है तेजस, और अब सारा संसार भी जानता है। ओम सर्वे पितृ देवताभ्यो नमः। सर्वो पितृ देवताभ्यो नमः। ओम सर्वो पितृ देवताभ्यो नमः। ओम सर्वो पितृ देवताभ्यो नमः। कौन सा अनाथ ला रहे तुम विजया? ओम सर्वो पितृ देवताभ्यो नमः। ओम सर्वो पितृ देवताभ्यो नमः। हे यक्ष पिता, इंद्रवंश के रक्षक, मैं आपका आवाहन करता हूँ। कौन हो तुम, जिसने हमें निद्रा से जगाने का दुस्साहस किया? मैं विजय, इंद्रवंश का चिरंजीवी। मुझे आपकी सहायता चाहिए। क्या तुम जानते हो पुत्र, हमारी आयु कितनी है? हम युगों युगों से तुम्हारे वंश के रक्षक हैं, और यदि तुमने किसी तुच्छ या बचकाने विवाद को सुलझाने के लिए हमें जगाया है तो ये कोई बचकाना विवाद नहीं है। आज खुले गुरुकुल में मेरी स्थान का सवाल है। मैंने हर परीक्षा में अपने आप को सिद्ध किया, किंतु कुछ ब्रह्मऋषि एक निर्वंश की तलाश कर रहे हैं। निर्वंश? हाँ, उसने चाचा श्री पर प्रहार किया, पर वो मेरी होने वाली वधू को उसने छीनने पर तुला है। हमारे वंश का इतना अपमान, वो भी एक निर्वंश के हाथों, स्वीकार्य नहीं। तो आप मेरी सहायता करेंगे? अवश्य, तुम चिंता मत करो, वो कल प्रातः का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। धन्यवाद पितामह, धन्यवाद। मेरा अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। कौन है तुम्हारा अंत निर्वंश? सिर्फ बात करने वालों से मैं वैसे तुझ चुका। जो भी है सामने आओ। कौन हो तुम? राक्षस देव। मूर्ख, मैं इंद्रवंश का रक्षक हूँ, और तू प्रकृति की एक भूल है, और उस भूल को सुधारना मेरा कर्तव्य है। इतना क्रोध मेरे लिए। क्षमा करिए श्री रक्षक, पर मुझ जैसे छोटी सी भूल को मिटाना आपको शोभा नहीं देता। मेरा कोई महत्व नहीं। बस! जहां से आए हो उसी पाताल में वापस जाने का समय आ गया है। अरे तुम तेज भागो। अरे तुम ठीक हो? अरे अरे तुम ठीक हो ना? अरे तुम ठीक हो? तो तुम हो वो वायुपुत्री जिसने हमारे पुत्र के विवाह के प्रस्ताव को ठुकराया था। अच्छा है, अब तुम
दोनों को मृत्यु लोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। केवल 2 बच्चों के विरुद्ध एक यक्ष, ये तो बड़े अन्याय की बात है। किंतु अब हम आ गए, अब युद्ध बराबरी का होगा। कितनी प्रतिभाशाली है तुम्हारी टोली। एक निर्वंश, एक सन्यासी, एक स्त्री, और तुम जंतुओं को लगता है तुम हमें स्पर्श कर पाओगे। ये वस्त्र, ये कवच, ये गर्जना सब फीके प्रतीत होते हैं यक्ष। आपके लिए तो मैं अकेले ही पर्याप्त हूँ। बस। ओम ह्रीं नमो भगवते राजदेवाय। केवल एक चना? लोपा मुद्रा के लिए चने का एक दाना ही पर्याप्त है। कौन हो तुम? बस एक स्त्री। ये चना कुछ पुराना हो गया है। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। वो दर्शन बनकर बैठे हो। एक स्त्री को घायल कर दिया। चले जाओ यक्ष, मैंने तलवार न उठाने की शपथ Also ली है। correct. Ja, tam mieli szansę, to jest deszcz od tam? Tak, ja szłam na अपने लिए ना सही, क्या अपने शिष्यों के लिए भी तलवार नहीं उठाओगे? तुमने अपने गाल को स्वयं ने उठा दिया है यक्ष। Ora będzie znowu. Gdzieś to ma robić. Ale to wyta to będzie nie wiem. आखिर उसने अपनी Ja wiele तलवार A? उठा ही ली। Ja wiele to jest tak teraz słowo. Ale nie, co było? Ja to było. Ale tam to było, nie było. No jaki to było? Jaki nie? तुमने मेरे शिष्य पर घात करके अपना अंत लिख दिया। आचार्य, आपके हाथ में ये क्या चमक रहा है? तेजस ठीक है, वो सचेत हुआ है। इससे पहले कि कोई और आपत्ति आ जाए, हम आशा करते हैं। 내가 지금 아까 말한 거 다 해야 돼. के लिए से कोई घर वाले आए, जो जल्दी
हो तुम्हें? घर चलो पुत्री। असुरराज, आप सही समय पर जाग गए। एक नया योद्धा प्रकट हुआ है, असीम शक्ति का। मेरे पुराने मित्र पराशर ने तलवार उसी के लिए उठाई होगी। अगर वो पराशर और योद्धा मिल गए तो उन्हें पराजित करना कठिन हो सकता है। प्रभु, आप एक बार केवल आकर दीजिए, मैं उस योद्धा का। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य ही है। इस नए योद्धा के विरुद्ध शीघ्र ही कोई मनुष्य वार करेगा और हम केवल उसे शक्तियां प्रदान करेंगे। और रही पराशर की बात, हमारे आश्रम में आपका पुनर्स्वागत है आदरणीय अतिथि। क्षमा करें गुरुजन, आप तीनों गुरुओं की बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। आप सब ठीक तो हैं? क्यों ना होंगे? उस यक्षा से युद्ध तो केवल मनोरंजन था। आचार्य पराशर कहाँ है? उनसे भी क्षमा मांगनी होगी। क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव। कभी अपने हृदय की ध्वनि सुनने के लिए क्षमा नहीं मांगते पुत्र। गुरुदेव, मेरे साथ एक कन्या थी, वायुपुत्री। वो कहाँ है? आरण्य के पिता बिना उसकी स्वीकृति के उसे वायुवंश के महल खींच कर लेकर गए हैं तेजस। और संभव है कि उसका विवाह इंद्रवंशी युवक के साथ हो जाए। और आपने उन्हें जाने दिया? उन्हें रोका क्यों नहीं? क्योंकि वो अधर्म होता। माता पिता को अपने बच्चों के लिए ये निर्णय लेने का अधिकार है, और बच्चों को अपने लिए जीने का। गुरुदेव, उसकी स्वीकृति नहीं है। आप इसे सीख। अपने हृदय की वाणी सुनने में कोई क्षमा नहीं मांगता। तो बस एक बार फिर अपने हृदय की वाणी सुनो। पुत्र। बालक, रुको। तुम ठीक तो हो ना तेजस? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं इतना तो याद नहीं करने लगी कि आवाजें सुनाई देने लगे। अभी आवाज ही वो अनिरुद्ध है, थोड़ी देर में खुद के बीच हुई। हनी, होती रहोगी या ऊपर भी रहोगी? तेजस, पागल हो क्या? अभी मदद कर दोगे तो पागलपन के साथ साथ वीरता भी पूरी हो जाएगी। आओ इधर। तुमने मुझे फिर खोज लिया। वचन दिया था, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बिना तुम्हारी स्वीकृति के तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगा। चलो। नहीं, मैं भागना नहीं चाहती। भाग जाना कायरता की निशानी होती है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा, शायद वो समझ जाए। चल। ये निर्वंश यक्ष पिता के प्रहारों से भी बच गया। तुम्हारा साहस कैसे हुआ इस घर में प्रवेश करने का? पिताश्री, तेजस एक असीम शक्ति का योद्धा है। इस निर्वंश को तुम योद्धा कहती हो? जो गुरुकुल की प्रथम परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाया, उसे योद्धा कहती हो तुम? नहीं पिताश्री, इसने तो तीसरी परीक्षा में स्वयं आचार्य महेंद्र को पराजित कर दिया और इसे 3 महान ब्रह्म ऋषि ढूंढ रहे हैं। क्योंकि इस निर्वंश की अपवित्रता से गुरुकुल के सारे प्राचीन यंत्र टूट गए हैं वायु नरेश। मैंने कोई प्राचीन यंत्र नहीं तोड़े, मैं सिर्फ आपकी बेटी से विवाह। मेरी पुत्री से विवाह करना तो दूर, तू उसकी छाया के नीचे खड़े होने योग्य भी नहीं है। विवाह करोगे इससे? शास्त्रों के अनुसार विवाह के लिए कुल और वंश का ज्ञान होना ही आवश्यक है।
कौन सा कुल है तुम्हारा? कौन सा वंश और कौन सा गोत्र? अपने पिता का नाम भी याद है तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं पता। मेरा कोई वंश नहीं। मैं सिर्फ अपने गुरुजन को जानता हूँ। उनके छाया में आने से पहले की मेरी कोई स्मृति नहीं। सुना आपने? एक अनाथ, एक भटकता हुआ अनाथ आपकी पुत्री के सपने देखने का दुस्साहस कर रहा है। बस एक दो प्रहार और ये भूला चेहरा, इसके लिए तुम इस विश्व के सबसे संपन्न वंश इंद्रवंश को ठुकराओगी? क्या वंश ही सब कुछ होता है? मैं हारने के लिए प्रेम और समस्त मनुष्य जाति के लिए युद्ध में अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ। त्याग का कोई मूल्य नहीं होता। उस युद्ध से हमें क्या? हमें तो मात्र अपने राज्य की सुरक्षा और शुद्धता चाहिए। वायु नरेश, क्षण भर में ये आपके सालों की कमाई और प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देगी आपकी पुत्री। फिर सोचिए आपके धन और व्यापार का क्या होगा। तो उचित है, कल ही विजया और अग्नि का विवाह संपन्न होगा। मैं ये विवाह नहीं करूंगी। अरे तो बात एक बालिका हो, तुम्हें नहीं क्या कि तुम्हारे लिए क्या सही है? परंतु मुझे ये ज्ञात है कि मेरे लिए क्या गलत है। मैं विजय से प्रेम नहीं करती। प्रेम, विवाह में प्रेम का कोई स्थान नहीं होता। और प्रेम सदैव विवाह के बाद होता है नहीं, और विवाह भावनाओं से नहीं परिवार से होता है। और इंद्रवंश एक बहुत ही गौरवशाली। कैसा गौरव? कौन सा गौरवशाली परिवार अपने ही होने वाली पुत्र वधू को अपने यक्ष पिता से आघात करवाता है? यक्ष पिता, ये कैसा उपवास है? असत्य है ये। विजया, मैंने खुद तुम्हें आवाहन करते हुए देखा है। पिताश्री, एक बार ये वंश, व्यापार और ये समाज का पर्दा हटाकर अपनी पुत्री के बारे में सोचिए। क्या आप एक ऐसे परिवार में मुझे विवाहित करना चाहेंगे जिसने मेरे प्राण लेने का प्रयास किया? तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम मेरे वंश पर लांछन डालोगी? विजया, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखो। विजया, बहुत चालाक समझती हो तुम खुद को। हाँ, क्या लगता है ये लोग अब मान जाएंगे तुम्हारे इस निर्वंश से विवाह के लिए? ये शक्ति धार्मिक नहीं है विजया। प्रेम और युद्ध में कोई धर्म नहीं होता। और यदि तुम्हारा प्रेम मेरा नहीं तो किसी का नहीं हो सकता। कोई नहीं बचा सकता इसे। कैसे हो वीर योद्धा? बहुत प्रशंसा सुनी है मैंने तुम्हारी। तुमने एक असुर को पराजित किया, ब्रह्म ऋषियों की सहायता की। वाह! किंतु तुम जानते हो, हम असुरों के पास भी एक अपनी विशेष शक्ति है। जब भी मनुष्य किसी से बहुत घृणा, बहुत द्वेष करता है तो उसके अंदर भी एक असुर जीवित होता है। और विजया ने जिस घृणा से इस कन्या पर आक्रमण किया है वो मेरी शक्ति है, असुरी शक्ति। क्यों ना अपने प्रिय गुरुदेव पराशर से पूछो, और मैं बहुत पुराने मित्र हैं।
नंदिनी को कुछ नहीं होने दूंगा, वचन देता हूं। हमें तेजस के साथ जाना चाहिए था। हम हर समय उसकी छाया बनकर नहीं चल सकते लोपामुद्रा, और फिर पराशर, उनका विश्वास तोड़ना अपनी ही अलग समस्या होती। मैं उन्हें लेकर भी चिंतित हूँ। जब से उन्होंने यक्ष पिता पे वार किया, वो बदल से गए। क्या उन्होंने कभी बताया तलवार न उठाने का कारण? मैंने पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि सन्यासी भूत और भविष्य नहीं, वर्तमान में जीते। एक सन्यासी और तलवार? हमें उनसे बात करनी चाहिए। इस प्रकार हम उस बालक को अकेले नहीं छोड़ सकते। आचार्य पराशर, लोहा और अग्नि का गंध। गुरुजन, तेजस, बचाइए इसे। गुरुदेव, क्षमा करो पुत्र, इस असुर शक्ति के विरुद्ध मेरे हाथ बंधे हुए हैं। परंतु आप इस संसार के सबसे श्रेष्ठ वैद्य हैं गुरुदेव। असुर बंधन आयुर्वेद से नहीं, प्राण और प्राण शक्ति से जुड़ा होता है तेजस। जिस असुर ने विजय को वश में किया था, उसकी प्राण शक्ति से ही ये बंधन टूटेगा। गुरुमा, उसने कहा था कि वो आचार्य पराशर के मित्र हैं। कहाँ है? आखिर ये असुर है कौन, जिसने मेरी जिंदगी नरक बना दी? क्या आप दोनों ऐसे असुर को जानते हैं, जो गुरुदेव पराशर के भूतकाल से जुड़ा? क्षमा करो पुत्र, हम अपने बरसों पुराने साथी को नहीं जानते। हमें ज्ञात नहीं कि यह शत्रु कौन है। हमें ज्ञात है। तुम्हें ढूंढने में हमने धरती आकाश एक कर दिए पुत्र। असुर बंधन तभी टूटेगा जब उस असुर से कोई युद्ध करेगा, और युद्ध करके उसे हराएगा और उसका प्राण हारेगा, तब यह बंधन टूट जाएगा। कौन है आप? तेजस, ये है ऋषि आत्रेय, ये है ऋषि पुलस्त्य, और ये है ऋषि रौद्राक्ष। इस संसार के 3 श्रेष्ठतम ब्रह्म ऋषि। क्षमा करे गुरुजी, आपके यंत्रों के साथ जो हुआ वो। पुत्र, तुम अपने वंश के बारे में जानते हो? नहीं, मेरा कोई वंश नहीं है। क्या आप लोग भी मेरी नीचता का मुझे स्मरण दिलाने हैं? नहीं नहीं पुत्र, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा सोचना भी हमारे लिए मूर्खता है। हम तो यहाँ पर आए हैं तुम्हारी असली उच्चता से तुम्हारी पहचान कराने हैं।
तेजस, ये तुम्हारी संपत्ति है। ये त्रिशूल तुम्हारे वंश का परम अस्त्र है। मेरा वंश? हाँ तेजस, तुम्हारा वंश। जैसे इंद्र वंश का अस्त्र है वज्र, वायु वंश का अस्त्र है धनुष, अग्निवंश का अस्त्र है भाला, पृथ्वी वंश का अस्त्र है पराशु, उसी तरह त्रिशूल काल वंश का अस्त्र है। तुम निर्वंश नहीं हो तेजस, तुम इस युग के सबसे प्राचीन और सबसे भयंकर शक्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम कालवंशी हो, कालवंशी। असुरों और मनुष्यों में सदियों से युद्ध होता आया है और इस युद्ध में कालवंश हमारा परम अस्त्र था। कालवंश में जितने असुरों का खून बहाया उसी रक्त से निकला एक रक्तवर्ण, और उस रक्तवर्ण के अंदर तुम्हारे वंश के प्रति बदले की आग थी। उसने तुम्हारे वंश के एक एक व्यक्ति को समाप्त करने का प्रण लिया था। परंतु रक्तवर्ण के विरुद्ध कोई योद्धा खड़ा नहीं हुआ। केवल एक। कालवंश के संपूर्ण सर्वनाश के लिए रक्तवर्ण ने एक अंतिम निर्णय लिया कि उसके मार्ग में जो भी गांव आएगा उसको जला के भस्म कर देगा, उस अंतिम कालवंशी की खोज में। परंतु वो योद्धा अकेले ही अग्नि में प्रवेश कर गया उस बालक की रक्षा करने के लिए। उसने सैकड़ों असुरों का संहार किया और उस जलते गांव से उस बालक को बचा लिया। फिर भी उस रक्तवर्ण ने अंतिम कालवंशी को आखिर ढूंढ ही लिया। फिर इस योद्धा का और उस बालक का क्या हुआ? युद्ध के समाप्त होने के बाद जब हम उस गांव में गए तो वहां पर हमें एक भी मनुष्य जीवित नहीं मिला। मिला तो केवल ये अस्त्र। हमें लगा उस युद्ध में वे दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वो बालक अब जीवित है। हजारों असुरों से युद्ध करने वाला, युद्ध करके उन्हें हराने वाला, हजारों असुरों का संहार करने वाला और उस बालक को बचाने वाले योद्धा का नाम पराशर। और कितने उपकार करेंगे मुझ पर। किंतु अब आरणी और पराशर इन दोनों के प्राणों की डोर रक्तवर्ण के हाथों में है। पराशर ने अपना सारा जीवन तुम्हें बचाने में लगा दिया तेजस, अब तुम्हें उन्हें बचाना है। आओ कालवंशी आओ। मैंने सुना है तुम्हें मेरी प्राण शक्ति की आवश्यकता है। जल्दी ले लो, क्योंकि तुम्हारी प्यारी वायुवासी के प्राण धीरे धीरे मुझ तक आ रहे हैं, धीमी हवा की तरह। अगर प्राण लेना चाहते हो तो मेरा सामना करके लो, अंधेरे में छिपकर नहीं। इतने साधारण हो तुम मनुष्य, किसी को बचाने का अवसर मिला नहीं कि बिना सोचे समझे दौड़े चले आते हो। इस मूर्ख ने भी वही किया था और अब देखो। गुरुदेवा, कैसा लगा?
मेरा नया अंगरक्षक कालवंशी। गुरुदेव, मुझे पहचानिए गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आप पे प्रहार नहीं कर रहा था गुरुदेव। लक्ष्मण, मेरे गुरु को अपने वश से मुक्त कर। ये वश नहीं है कालवंशी, एक सौदा है, एक ऐसा सौदा जिसके फल को पाने के लिए मैं सालों से प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारे पूज्य गुरुवर ने एक असुर से सौदा किया था, तुम्हारे प्राण बख्शने का, और इसने मुझे वचन दिया था कि ये युद्ध त्याग देगा। क्या हुआ पराशर, जिसके लिए इतना कठोर त्याग किया, उसको मारने के लिए कैसे मजबूर हो गए तुम? हाँ? बोलो ना पराशर, कैसे मजबूर हो गए तुम? तुम्हारे गुरु का तलवार त्यागना मेरे लिए उसकी मृत्यु से भी बड़ी जीत थी, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मैं थोड़ा सा धैर्य रखूंगा तो मुझे तुम्हारी मृत्यु का भी सुख मिलेगा, और वो तुम्हें बचाने के लिए अपनी कठोर प्रतिज्ञा भी तोड़ सकता है। और देखो, वही हुआ। जानते हो क्यों कालवंशी? क्योंकि ये तुम्हारा पिता है। पिताश्री, बेटे हो तुम इसकी। तुम्हारे पूज्य गुरुदेव को एक कालवंशी से प्रेम हो गया था। ये त्रिशूल जो तुम्हारे हाथ में, ये उसी का हथियार था, और मेरे ही सामने इसने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि ये अपने पुत्र की रक्षा करेगा, और सब कुछ छोड़कर ये सन्यासी बन जाएगा, जिसे मैं आचार्य का कठोर पद समझ रहा था, वास्तव में मैं आपकी रक्षा कवच थी। लेकिन इन सब त्यागों के बाद भी विजय मेरी होगी, और तुम सबका रक्त भी मेरा होगा। पराशर, मारो इसे। ये जिंदगी आप ही की देन है पिताश्री, आप ले लीजिए। Kok ada solo? Satu loh. Yes. Video. Kok itu langsung? Video করতেছ? হ্যাঁ। কিসের বাবা? হ্যাঁ। पिताश्री,
पिताश्री आप सुन सकते हैं मुझे? आज या पुत्र मैं आपसे नियंत्रण में नहीं हूँ। पराशर, हत्या करो अपने पुत्र की, हत्या करो। नहीं पिताश्री, नहीं पिताश्री, लड़िए लड़िए पिताश्री, अंदर आपके जो असुर की ताकत है उससे लड़िए, लड़िए पिताश्री। चलो बात तो बैठ सकते बात तो छूट रहा है पुत्र। ये क्या कर रहे हो पराशर? मैं आदेश देता हूँ, मारो उसे, खत्म करो अपने वश को। तेजस, मेरी बात ध्यान से सुनो। इससे पहले कि मैं तुम्हें और मार डालूं मुझे पुत्र, नहीं पिताश्री, पुत्र तुम जिस महान मुल्क से आते हो वो अपने त्याग से ही जाना चाहता है। तुम्हारी माँ हमारे लिए अपने प्राण त्याग थी और अब मेरी बारी है पुत्र। अगर काल वंश का धर्म त्याग है तो जीवन का क्या अर्थ है? मैंने वचन दिया था कि मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। नहीं पिताश्री, ऐसा नहीं, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे पास पिताश्री, मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। पराशर नहीं, काल वंश के सच्चे उत्तराधिकारी हो। तुम्हारी बात और गर्व होता तुमने समझा कि तुम प्राण लेते हो, पर तुम भूल गए कि प्राण लेने वाला भी एक दिन काल के सामने खड़ा होता है। आज मैं योद्धा नहीं हूँ, आज मैं पुत्र नहीं हूँ, आज मैं तुम्हारे काल हूँ।
अंत नहीं है।